अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ से मैं हूं फतेहुल्लाह लोधी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम पाकिस्तान। नाजरीन, मैं बहावल नगर की सरजमीन पे मौजूद हूं और बहावल नगर में एक ऐसी दरगाह मौजूद है जहां पे साल या महीने बाद नहीं बल्कि हर जुमे वाले दिन एक मेले का समा होता है, जहां पे सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी मन्नतें उतारने और जुमे की नमाज की अदायगी के लिए यहाँ पे आते हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग शामिल होते हैं। यहाँ पे वही स्टॉल और दुकानें जो मेलों में सजाई जाती हैं वैसे ही यहाँ पे दुकानें और स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की एक मशहूर जो कुआं है जिसके पानी से नहलाने से फोड़े, फिंसी, खारिश और बाकी जो मूजी अमराज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है वो भी किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अपनी मन्नतें जो हैं वो उतारने के लिए आते हैं। ये सारे का सारा वाकया क्या है, ये सारे की सारी एक्चुअल स्टोरी क्या है, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे कमेंट सेशन में और हम चलेंगे इस दरगाह के अंदर। आप ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕਪੁਰ। अच्छा, ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਦਰ ਕਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-60 अच्छा, ਯਾਨੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਵਲ ਪਾਕ ਵਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। सही। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ चले जाए, लंगर लेके चले जाने बच्चा। हमें यहाँ पे बहुत सी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई हैं। मतलब हमने देखा कि गाने, शेरे और कुले वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं और उसके अलावा जो है ये खुई है, ये भी बड़ी कदीमी है और यहाँ पे बच्चों को नहलाया जाता है। और इसके अलावा जो है मेले का एक समारोह होता है जुमे वाले दिन, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये जी आप तो अल्लाह यहीं के ये मकामी जी हैं। वली दी एक खास करामत है, जी, जिंदा करामत है कि मतलब किसी दे एक साल मेला लगदा, किसी दे साल 2 लग जांदे ने। जी, जी, ये ते अल्लाह ताला दी रहमत है कि हर जुमे मेला ही हुंदा है। मेला ही इस तरह तकरीबन रश वध जांदा है, घटदा कोई नहीं है। ते अल्लाह ताला दी रहमत है कि वो लोगों दे मन्नतां पूरियां होंदी, दुआवां कबूल होंदियां ते लोग आंदे ने। अच्छा, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप इसी इलाके के हैं, आपने कोई ऐसा वाकया जो अपनी आंखों से देखा हो या सुना हो बुजुर्गों से, शेयर कर सकते हैं आप? ये मैं तो इन्ना दसना कि मतलब मैं तो खुद इस दरबार दा जेड़ा ना बहुत मानी ज्यादा हाँ कि मैनू आप नू अल्लाह पाक ने इथों रंग लाया इस दरवाजे तो। मैनू कोई मुश्किल आई तो मैं इत्थे दुआ मंगी तो अल्लाह पाक मेरे हल कर दी है। अच्छा, उदों का मैं तो इस दरबार ते जेड़ा ना बहुत अकीदतमंदी नाल आना। सही। अच्छा, ये जो कुआं है, इससे बड़े भी गुस्ल करते हैं या सिर्फ बच्चों को नहलाया बड़े जाता भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, है? अच्छा, माइयां करती हैं और बंदे भी कर दें, बच्चे भी कर दें, बच्चियां कर दें, मतलब अल्लाह पाक शफा देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या हाल है? खुदा का शुक्र है जी। अच्छा, आप इस दरबार पे कब से आ रहे हैं? कितना बहुत अर्सा? पुराने आ रहे हैं, बहुत पुराना अर्सा हो गया, याददाश्त तो बहुत पुराना अर्सा है। कितनी उम्र है आपकी? अब मैं 70-75 साल। 75 साल हाँ। की। अच्छा, यहाँ पे जो हमने अमूमन देखा होगा कि दरबारों पे साल बाद मेला लगता है, लेकिन यहाँ पे हर जुमे वाले दिन एक मेले का समा होता है, जो इसकी मेला- क्या खास वजह है? इस खास वजह भी बुजुर्ग दी दास्तान है, अच्छा, इस वजह से मेला लगता है। इसे खुई एक है बहुत पुरानी, अच्छा, उसे बच्चे आकर नहलाते हैं, खिलाते हैं, वो कपड़े से फेंक जाते हैं, वो अच्छा। बच्चों को शफा मिलती है इधर। कौन कौन सी बीमारियां जो ऐसी जो होती भी हैं कोई बीमारी हो, जो किसी किस्म की बीमारी हो ना, छोटे बच्चे हो या बड़ा भी हो, उसको उसे नहलाते हैं, उसकी बीमारी शफा मिल जाती है उसको। हमने अक्सर यही सुना है कि फोड़े, फिंसी या खारिश हाँ वगैरह होती है तो ऐसे बच्चों को हाँ मिल चली जाती है जी। अगर मौके भी हो ना, नमक ले आकर रखते हैं इधर, झाड़ू ले आकर रखते हैं, तेल ले आकर रखते हैं, उससे भी वो खत्म हो जाते हैं, मौके भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों के कपड़े यहाँ पे फेंक जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? वो बीमारी इतने रह जाएगी। अच्छा, हाँ, नए कपड़े पाकर जाएंगे, बीमारी तो खत्म हो जाएगी। यानी कि ये अकीदतमंद लोगों का हाँ, अकीदा है। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही है। तो दूसरी बात, हमने अंदर कब्र पे देखा कि गाने, शेरे और इस तरह की बाकी जो वो चीजें हैं वो ज्यादा यहाँ पे रखी हुई हैं, इसकी क्या खास उसका वजह है? इसकी खासियत है भी, जो लोग शादी करते हैं ना, वो मन्नत मानते हैं मेरे बेटे की शादी में से गाना रख के जाऊंगी, गाना बन के जाऊंगी, या मैं दस्तार मुबारक से रख के जाऊंगी। जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं वही बच्चा की होती है, चूड़ियाँ से बन के जाएंगे ऐसी, ये उनकी मनता अदा होती है, वो इधर बन के जाती हैं। अच्छा, ये बात है। तो
अच्छा, बाकी दरबारों पे ऐसे होता है कि लंगर जो है वहाँ पे ही देगे वगैरह पकाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो घर से खीर, हलवा या चावल वगैरह वहाँ से पका के लाती हैं घर से, और यहाँ पे आके तकसीम किए जाते हैं। और तकसीम की जाए, बच्चे छोटे छोटे खाते हैं और बड़े भी खाते हैं इससे। अच्छा, देख भी कभी कभी आ जाती है, इसकी कोई बात नहीं। दूसरा पता है क्या है, इसे जो भी मन्नत वाला है तो उसको शफा मिलता है। इसको दो दो बंदे आके जुमा भी अदा करते हैं, इधर जुमा भी होता है, और सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम इधर है। हाँ, सिक्योरिटी का इंतजाम भी अच्छा होता है, 5-4 बंदे आदमी सिक्योरिटी के भी होते हैं इसके। मेहरबानी। अच्छा, आपको इसकी तारीख के हवाले से कुछ बता सकते हैं कितने सौ साल पहले, यानी कि इसका दरबार कोई अंदाजे के मुताबिक कितने साल मैं पहले? अपना छोटा सी 14-15-20 साल का एक आदमी सी 70-80 उससे से पूछता था, अच्छा, ये दरबार और मदरसे कितने अरसे के? वो कहता मैं बाप तो पूछता, वो कहता मैं तो पहले से ही है, सही। 3-4 सदियों से पहले ही है। पता नहीं क्या बादशाह के या क्या है, ये दरबार है। पहले जंगल होता थी, आस्ते आस्ते फिर। अच्छा, अमूमन लोग मुख्तलिफ मनते मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेरे गाने यही चीज़ें ये स्पेशली होती है या कोई इसकी खास वजह नहीं है वैसे ही? नहीं, वैसे खास वजह नहीं है। अच्छा। जिसकी मन्नत अदा होती है वो आके दे जाता है। या दूध बैठे भी, मेरी मझ नवी नहीं हो रही, दूध ना दे, उस वास्ते बेटा नहीं हो रहा, अल्लाह ताला बेटे तक चूड़ियाँ बन के गई होता, ये मनते अदा होती हैं इधर, इस वास्ते वो बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। बाबा जी यहाँ के रहने वाले हो? चक दौलतपुर में नाल में है दरबार दे। अच्छा। अच्छा, ये जो लोग भैंसे लेके आते हैं यहाँ पे बच्चों को नहलाते हैं, उसके अलावा कूले वो गाने वगैरह वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे बांधी हुई, आपने आज तक कोई ऐसी करामात बाबे की जो देखी होगी वो हमसे शेयर कर सकते हैं? मैनू अल्लाह दी खैर हो जाती है। मैं जड़ी बीमार होंदियां वो ठीक इत्थे हो जांदियां, पिछ बीमार होते आंदियां इत्थे ठीक होते, पट्ठे पुट्ठे भी खांदियां बिल्कुल ठीक हो। किसी दी तबीयत दी छुट्टी हो जाती, किसी दी 8वें दी हो जाती है, किसी दी आउंदे पहली रात ही छुट्टी हो जाती। जाग तो बिना दुध जमदा, जाग तो बगैर दूध जम जाता है। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई ऐसी बात जो देखी हो, कोई करामात, वो आप शेयर कर सकते हैं? नहीं होर मैं नहीं देखी। अच्छा, हाँ बस ये जो बच्चों को नहलाया जाता है इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये जो खूही दे थल्ले मणका कोई होंदा है, वो मणका रखा है तो उहदे नाल नवांदे न। जेड़ी ओ निकलदे न पित पुत, वो फलूए जे ओ खत्म थी जांदे न अच्छा, उस नाल, वो पानी नाल। ये बड़े भी इससे गुस्ल कर सकते हैं या सिर्फ बच्चों को ही नहलाया नहीं, जाता है? वड्डे बंदे भी कर सकदे। अच्छा, हाँ, जेता ही होवे, भावें वड्डा है, बच्चा है, भावें माई है, पानी उत्ते वाह लो, जेड़ा दुख है अल्लाह काट देंदा बस। हमने अमूमन देखा है कि मज़ारों पे साल बाद मेला होता है, लेकिन यहाँ पे हर जुमे वाले दिन मेला होता है। इहदा हर जुमे ते मेला होंदा ते साल बाद भी होंदा है इसदा, अच्छा, वो भी होंदा। ये स्पेशल बाजार लगाए जाते हैं, दुकानें वगैरह, स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं। जी हाँ, ये तो हुण मां रमजान दी वजह नाल ये थोड़ा है काम, अगे तो नहर ताईं उत्ते ते सारे चक्कर सारे पासे दरबार ते इतना आदम होंदा, 500-600 दुकान होंदी है, इतनी होंदी। सही, इस वजह नाल मां रमजान दी वजह नाल कोई नहीं होना। बहुत शुक्रिया बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਰੱਖ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ पाकपतन से? ਪਾਕਪਤਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पाकपतन से क्या करने आए हैं यहाँ पे? ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਖਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੂਨ अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੁੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ अच्छा, ਆ 11ਵਾਂ ਦੇ ਆਏ अच्छा। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਗਿਆ सुबह ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ नहीं, ये दूध वाला क्या मामला है, क्या करते हैं, किसने बताया आपको? ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਗੂ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ 9ਵੇਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ यानी कि आपको यानी कि इशारा मिल गया कि आप हाँ जी। वापस जा सकते हैं। हाँ जी। आप मुतमिन है कि आपकी भैंसें ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई ठीक हो गई हैं। कितनी भैंसें थी टोटल जो लेके आए आप? ਮੱਝਾਂ ਦੇ 15 ਮਰੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਨ ਪਿਛਾਂ 50 ਹੈ 50 मझ आई, उसमें जो बाकी बच गई वो आप ले आए। हाँ बाकी बच गए आप अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आए हैं? अच्छा ये मज्जां जेड़ियां ना बीमार होईयां भैंसे लेके आए हो? हाँ अच्छा, ये दरबार ते आईयां दियां ते बीमार आ मूंहां लू खून आंदा हा नासा मनु खून पासे मईयां ते सुज गए एडे एडे गिलट बन गए ने। अच्छा, हाँ अज नानू 11वीं रात है इत्थे। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि वहाँ पे ले जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे?
ठीक है। जासन दिया जो जिसे दूध जमदा है ना, कच्चा दूध रखिए हमें बगैर जाग तो ओदा जमदा है, उसे छुट्टी हो देंदा। अच्छा, यानी कि आप जब से लेके आए हैं दूध जो है वो भैंसों का वहाँ पे बाबे की कब्र के ऊपर रख देते हैं? हाँ, बाबे दी दरबार थे। अच्छा हाजी सैयद रसूल दी दरबार थे बाबे दी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, यानी कि वो अगर जम जाता है, दही बन जाता है, तो हाँ, फिर यानी कि आपको छुट्टी मिल जाती है? छुट्टी मिल जाती। उससे पहले आप नहीं जा सकते? न नाज़रीन, आपने जैसा कि तमाम लोगों की बातें भी सुनी, ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ पे हर जुमे वाले दिन एक बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें उतारने और नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे आते हैं। और इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो कब्र है बाबा हाजी सैयद रसूल की, और जहाँ पे गाने, शेरे, कूले और उसके अलावा जो माले वगैरह होते हैं दूल्हों के, यूँ लगता है कि यहाँ पे जब शादी होती है तो तमाम लोग, इलाकाई जो लोग हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो यहाँ पे आके जब तक मन्नत नहीं मांगते या फिर वो अपने जो लव मैरिज शादी होती है उसके लिए वो स्पेशली तौर पे यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उसके बाद जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर वो उतारने के लिए यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और वो जो कुले और गाने वगैरह होते हैं वो यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में यहीं तक, और अपने मेज़बान फ़तेहुल्लाह लोधी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज़। अल्लाह निगहबान।